जो कहो, लेकिन फिल्म मेकर तो बन गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है भाई। खैर, बात करूँ एकाकी सीरीज की, तो क्या ये एक मूवी हो सकती थी? यस, पर फिर पैसा भी तो रिकवर करना है। अब जो लोग भी इस सीरीज को बिंग वॉच करेंगे उनके लिए ये सीरीज और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको टाइम टू टाइम देखा है। जब भी इसका एपिसोड आता था तब मैं देखता था, जिसमें काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। जैसे कि कॉमेडी सीन्स में सब अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जोक्स उतने अच्छे नहीं है, और इमोशनल सीन्स पे एक्टिंग लैग कर गई। लेकिन जहाँ पे ये लैग नहीं करती वो है इसका VFX, प्रोस्थेटिक और म्यूजिक। जो स्पेसशिप का VFX है वैसे तो लेगो टाइप का लगा था, लेकिन जो पड़का डैम। एंड एलियन और प्रेडेटर को दोनों को मिला के जो नया प्राणी इजाद किया है वो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा प्रोस्थेटिक और म्यूजिक द बेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज। स्पॉइलर की बात करने वाला हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर अब तक नहीं देखी तो देख लो। मेरा फेवरेट कैरेक्टर कार्तिक, आई मीन कम ऑन यार, सुपर हीरो, फक एवरीवन। कॉमेडी सीन्स में रोहित शेट्टी वाला, फिर वो चॉकलेट वाला और कुछ छोटे मोटे सीन्स काम करते हैं। 4th एपिसोड में जब सब कुछ गिर रहा होता है वो भाई VFX भाई ताबड़तोड़। उसमें फिर सीरियसनेस भी आ जाती है कि भाई अब मजाक नहीं करना। एक्शन सीन्स और वायर वर्क जो इन्होंने लास्ट एपिसोड में दिखाए हैं, मैं समझता हूँ कि वो उतने अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने किया अपने बजट के अनुसार, दैट इज समथिंग। इज्जत तब बढ़ जाती है जब ये जानने को मिलता है कि बंदे ने खुद की सीरीज खुद के पैसों, खुद के दम पर बनाई है। बाकी डायलॉग्स जो थे वो अंडरकुक थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक ही बंदा बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। दैट इज नॉट माई टाइप। बाकी अगर सीजन 2 का बजट मिलता है तो भाई हमें सुपर हीरो शिट भी देखने को मिल सकती है, बट उसको टाइम लगेगा, एटलीस्ट 50-60 साल। हमारे यहाँ ये भाई ने जो एकाकी को मिल्क किया है, ओ भाई साहब, दैट इज डैम। उसको व्यूज़ मिले, उसने सब्सक्राइबर गेन किए, उसने थियरीज बनाई। मैंने सारी वीडियोस तो उसकी नहीं देखी बिकॉज आई नो कि इज़ नॉट दैट डीप, बट यार अच्छी बात है कि वो ग्रो किया। बस अब मुझे भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल जाए तो भाई वैसे भी इंजीनियरिंग हो नहीं रही मेरे से। फर्स्ट एपिसोड इसका नहीं पसंद आया था, ह्यूमर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कैरेक्टर के साथ। भाई जो नए नए कैरेक्टर इन्होंने बनाए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। सेकंड एपिसोड काफी बढ़िया, उसने कमबैक किया। थर्ड एपिसोड वाज गुड। फोर्थ वाले में मुझे हंसी आई, जेन्युइनली हंसी आई। एंड फिफ्थ फिनाले वाज रियली गुड। एक काफी हॉलीवुड टिपिकल एंडिंग रखती है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बढ़िया, काफ़ी तगड़ा। देखो ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ऐसे कंटेंट की नींव रखती है जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। देखो इसका एक एग्जांपल मैं अपना ही दूंगा कि भाई मुझे सुपर हीरोज और मूवीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इस इंटरेस्ट का करूँ क्या। फिर ये लोग आए जिन्होंने बताया कि इस पर भी कॉन्टेंट बन सकता है। ऑल्सो ये कि मुझे शायरी वायरी में भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है, कभी कभार लिख भी लेता हूँ, लेकिन इस शायरी को मैं रिव्यू में कैसे डालूँ। एंड फिर आते हैं ये PJ भाई जिन्होंने रिव्यू प्लस शायरी की, एंड आई एम लाइक ये भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ वैसे आशीष से इंस्पायर्ड होते हुए नोलन टाइप शिट बनाएगी तो मजा ही आ जाएगा। अब ना फ्यूचर में भी हो सकता है कि आशीष की मूवीज हमें थिएटर्स में देखने को मिले, हु नोज। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में माइकल पायलर, ऐसा ही प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक सो, नेम से यूट्यूब चैनल है, उसने अपनी खुद की प्रोड्यूस करी हुई मूवी काफी सारे थिएटर्स में चलाई और द मूवी ओपन एट नंबर 2 इन नॉर्थ अमेरिका, अर्निंग this much from 3000 plus थिएटर्स, और ये सिर्फ उसके फर्स्ट वीकेंड में। एंड ग्लोबली उसने 21 मिलियन के आसपास कहीं कमाई की थी। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस मूवी से कोई बड़ा स्टूडियो नहीं जुड़ा हुआ, ये बस एक यूट्यूबर जिसने अपने खुद के टैलेंट पे और खुद के खर्चे पे एक मूवी बनाई जिसको उसकी ऑडियंस ने सपोर्ट किया। उस मूवी का नाम बाय द वे आयरन लंग है, ध्यान देना, देख लेना। अब ऐसी चीज अगर हमारे यहाँ हो, आशीष अपने एकाकी सीजन 2 को छोड़कर एक फुल मूवी ही बना दे एंड वो ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो एंड उसको सेम सपोर्ट मिले, दैट्स अ ड्रीम। और ये पूरा कब होगा पता नहीं। इधर अनुराग कश्यप की मूवीज रिलीज नहीं होती तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तो भाई क्या ही बात करूं। खैर इस शो जो कि आशीष चंचलानी ने अपने सपने पूरे करने के लिए बनाया, डायरेक्टर बन गया, अपना प्रोडक्शन हाउस ही खोल दिया, सुपर हीरो ही बन गया। बहुत ही जेनेरिक स्टोरी है,
डायलॉग्स भी वैसे ही हैं एंड इवन ह्यूमर भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन भाई ने अपना सपना पूरा किया। हम सबका एक सपना होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाए, एक मूवी बनाए, जो कि हम सबका सपना पूरा तो नहीं हुआ। तो अच्छा लगता है कि आशीष ने अपना सपना पूरा किया, वो भी इतना बजट लगा के, इतना ज्यादा बजट लगा के। सो इट्स अ फीलिंग विच आई लव अबाउट एकाकी। बाकी तुम क्या सोचते हो? अस्तु।